दोस्तों, आइए आज हम एक नजर डालते हैं इस रॉकेट के ऊपर कि आखिरकार इतने बड़े बड़े रॉकेट को तैयार कैसे किया जाता है और इसमें कौन कौन से पार्ट लगे हुए होते हैं और सबसे मेन बात, इसमें ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है। आज के समय इन रॉकेट की लंबाई लगभग 15 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होती है। इनके इस विशाल आकार को देखकर एक बात तो समझ में आ गई है कि इन्हें उसी जगह पर बनाया जाता होगा जिस जगह पर इन्हें लॉन्च किया जाता है, क्योंकि इतने बड़े रॉकेट को अगर कहीं दूर ले जाया जाएगा तो इसमें लॉजिस्टिक में काफी ज्यादा दिक्कतें आएगी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में असेंबल किया जाता है और इसके अलावा दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी भी रॉकेट को अपने स्पेस सेंटर के नजदीक ही असेंबल करती है। रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर तैयार किया जाता है और फिर उन्हें एक एक करके इन असेंबली सेंटर में लाकर असेंबल किया जाता है। इन जगहों पर ना सिर्फ इनकी असेंबली होती है बल्कि यहाँ पर इन रॉकेट की टेस्टिंग भी की जाती है। आप देख सकते हैं रॉकेट का स्ट्रक्चर, जो कई अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है और इन सभी पार्ट्स की अपनी अपनी इंपोर्टेंस है। इस रॉकेट में टोटल 3 मिलियन से भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स मौजूद है और ये सभी के सभी ऑपरेशन के समय क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, आखिर इतने बड़े रॉकेट की बॉडी किस मटेरियल से बनाई जाती है? रॉकेट की बॉडी को बनाने के लिए ज्यादातर एल्यूमिनियम धातु का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा लाइट वेट टाइटेनियम, पॉलीयूरेथेन और कोर्क का इस्तेमाल इन रॉकेट के अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाने में होता है। अब रॉकेट को बनाने के लिए इंजीनियर रॉकेट को 4 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, स्ट्रक्चरल सिस्टम और पेलोड सिस्टम कहा जाता है। रॉकेट के ज्यादातर हिस्सों को मशीन की मदद से बनाया जाता है और इसी वजह से इनके खराब होने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम होती है। रॉकेट की ऊपरी सतह कोन की शेप में होती है और इसमें सबसे आगे लगी हुई चीज को पेलोड सिस्टम कहते हैं और इसे नोज कोन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पेलोड वाले हिस्से में ही स्पेस में ले जाने वाले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जो स्पेस में जाते ही रॉकेट से अलग हो जाता है। इसके बाद आता है गाइडेंस सिस्टम, जो काफी अलग अलग चीजों से मिलकर बनाया गया होता है। इस हिस्से में अलग अलग सेंसर मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर्स भी लगे होते हैं। रडार और अन्य कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंपोनेंट्स भी यहाँ पर लगे होते हैं। इन दोनों हिस्सों के बाद अब आते हैं नीचे वाले हिस्से की तरफ, जिसे प्रोपल्शन सिस्टम कहा जाता है, जिसे 2 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया हुआ है। एक है लिक्विड रॉकेट प्रोपल्शन तो दूसरा है सॉलिड रॉकेट प्रोपल्शन। प्रोपल्शन वाले हिस्से में फ्यूल टैंक, फ्रेम, ऑक्सीडाइज्ड पंपर्स और नोजल मौजूद होते हैं। इन सभी पार्ट्स को अलग अलग जगहों पर तैयार किया जाता है और फिर असेंबली सेंटर पर लाकर इन्हें यहाँ पर अच्छे से असेंबल करते हैं और फिर कई बार टेस्टिंग करने के बाद ही इन्हें फाइनल किया जाता है। रॉकेट के अंदर 2 अलग अलग फ्यूल टैंक मौजूद होते हैं। एक में लिक्विड ऑक्सीजन मौजूद होती है तो दूसरे में लिक्विड हाइड्रोजन मौजूद होता है, जिन्हें पावरफुल पंप की मदद से नीचे मौजूद कन्वर्शन चैम्बर में बंद किया जाता है। दोस्तों, यह प्रक्रिया काफी तेजी से की जाती है, जिसकी वजह से रॉकेट से निकलने वाली गैस थ्रस्ट पैदा करती है और फिर रॉकेट तेजी से आसमान की तरफ जाने लगता है। आज के समय में कई देश स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना हाथ आजमा रहे हैं, अब चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो या फिर भारत। इन तमाम देशों की स्पेस एजेंसी धरती से दूर स्पेस में मौजूद उस दुनिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है और इस दौरान कई सारे स्पेस मिशन लॉन्च किए जाते हैं, जिनके जरिए स्पेस की हर एक चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। स्पेस में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश आज से तकरीबन 70 साल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। जर्मनी पहला देश था जिसने सबसे पहले किसी एक ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजने की कोशिश करी। साल 1942 में उन्होंने V2 मिसाइल को बनाकर उसे स्पेस तक ले जाने की पहल की। आगे जाकर 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन पहला वो देश बना जिसने अपने स्पुतनिक रॉकेट की मदद से पहली बार एक्चुअल में स्पेस में कदम रखा था।